उसके बाद आप उसकी शादी करवा सकते हो। अब अगर कोई कहता है कि क्या अम्मी आयशा ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही थी, तो हाँ, बिल्कुल कर रही थी। जब अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब उनकी एज थी 6 साल, और जब उनकी रुखसती हुई तब उनकी एज थी 9 साल। तो क्या वजह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल वेट किया। तो वेट करने की वजह यही थी कि अम्मी आयशा बालिग हो जाए, प्लस फिजिकली प्रिपेयर्ड हो जाए। जैसा कि आप इस हदीस से देख सकते हो, जो कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद नरेट कर रही है, कि उनकी वालिदा को अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वेट को लेकर कुछ कंसर्न थे। इसीलिए उन्होंने उनको कुछ खास तरीके की खुराक खिलाई और उनका वेट पुट ऑन हुआ। ये बात हो गई, क्या वो शादी के लायक थी या नहीं थी। अब बात करते हैं, क्या उनका कंसेंट था या नहीं था। अब हमें अगर ये जानना है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी उनकी मर्ज़ी से हुई थी या मर्ज़ी से नहीं हुई थी, मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी, तो ये बात हम अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही जानेंगे, किसी और से तो नहीं जानेंगे। लेकिन क्योंकि हम उस ज़माने में नहीं हैं, तो हमें उनका या उनके आसपास के लोगों का कुछ ऐसा रिटन रिकॉर्ड, कोई ऐसा बयान हमें चाहिए होगा जिसमें ये मौजूद हो कि उनकी शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, जो कि नहीं मिलता। यहाँ तक कि यह हदीस भी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि लड़की की इजाज़त होना ज़रूरी है उनके निकाह के लिए। तब भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी तो इजाज़त नहीं ली गई थी वैसे। उनको उनकी शादी की वक़्त मुबारकबाद दी जा रही है, लड़कियाँ आकर उनको मुबारकबादें दे रही है, तब भी वो नहीं कह रही है, तब भी वो रो नहीं रही है, उनको तैयार किया जा रहा है, वो उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है। और ना सिर्फ उनके दोस्तों से, बल्कि उनके दुश्मनों से भी ये बात नहीं मिलती है कहीं पर भी। ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी दुश्मन ने, जबकि उनके इतने सारे दुश्मन थे, उनके किसी भी दुश्मन ने ये बात नहीं कही कहीं पर भी कि इन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो एज में छोटी थी या उनकी मर्ज़ी नहीं थी। और कमाल की बात यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता ऑलरेडी ज़ुबैर बिन मुतिम से तय हो चुका था हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता भेजने से पहले। तो उस ज़माने में ये कोई सोशियली गलत नहीं था, ये एज सही एज मानी जाती थी। तो फिर अब हमारे पास पता करने का एक ही तरीका है कि क्या वो ये शादी से खुश थी या नहीं थी, उनकी लाइफ़स्टाइल से पता चलेगा, उनके बयानात से पता चलेगा। ये बहुत ही प्यारी हदीस है जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद नरेट करती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, मुझे पता चल जाता है जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो या जब तुम मुझसे खुश होती हो। तो अम्मी आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कैसे? तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम मेरा नाम छोड़ देती हो, तुम कहती हो रब्बे इब्राहीम की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो कि रब्बे मोहम्मद की कसम। तो अम्मी आयशा ने कहा, जी रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो क्या इससे ये बात साफ ज़ाहिर नहीं हो रही है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करते थे और कैसे अपनी नाराज़गी का इज़हार करते थे हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और एक और हदीस है जिसमें अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि काले हबशियों का कोई एक ग्रुप था जो तलवार और भालों से खेल रहा था। तो हुज़ूर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें ये खेल देखना है? तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाँ में जवाब दिया। तो हुज़ूर ने उनको ऐसे खड़ा किया कि आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, पीछे अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी थी और हुज़ूर की आड़ में वो प्ले देख रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे अपना सर रखकर उनके, वो बताती है कि मेरा गाल उनके गाल मुबारक से टच हो रहा था, और वो बताती है कि जब तक मैं नहीं थक गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से नहीं हटे। और ये वाक़या अम्मा आयशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद फरमा रही है। इस दुनिया से जाने के बाद ये वाक़या बयान कर रही है। और ऐसी और भी बेशुमार हदीसें आपको मिल जाएगी, जिसमें अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़हार करती है कि वो कितना खुश थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद।